आज एक्सरसाइज 9.1 पैराबोला लेक्चर नंबर 5 में हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद डिस्टेंस फ्रॉम 4 3 दैट्स इक्वल देयर डिस्टेंस फ्रॉम -2 1। मुझे दो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। मुझे गिवन दैट हमारे पास जो पॉइंट्स है, गिवन दैट एक पॉइंट्स हमारे पास है, इसको मैं एक कह सकता हूँ, ये हुआ 4 3। और इसमें आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1 को आप लोग 4 कंसिडर कर सकते हैं और y1 को आप लोग 3 कंसिडर कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट से b पॉइंट से, उसको मैंने b कह दिया, वो हमारे पास -2 1 है। तो इसमें -2 को हम x1 कहते x2 कहते हैं, वो -2 हुआ, और y2 को मैंने 1 कह दिया। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब ये दो पॉइंट्स जो है ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है। सपोज़ हमारे पास एक पॉइंट ये ए हुआ, यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट हुआ, ये मैंने बी पॉइंट कंसिडर किया। ठीक है, इसको आप लोग x1 y1 कह सकते हैं इसी पॉइंट्स को, और इसी पॉइंट को आप लोग x2 y2 कह सकते हैं। अब ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आप लोगों मतलब ये पॉइंट ए से इक्वल डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो फिर इस पी पॉइंट पे हम ऐसा इक्वेशन फाइंड कर देंगे, या ऐसे पॉइंट्स, ये इसको सेट ऑफ पॉइंट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स। मतलब इस सेट ऑफ पॉइंट्स से जितना डिस्टेंस ए से पी तक होगा उतना डिस्टेंस बी तक भी होगा। जितना ये पॉइंट्स ए से दूर होता जा रहा है, तो इस तरह ये बी से भी दूर होता जा रहा है। जिस तरह मैं एक पॉइंट ये भी ले सकता हूँ कि ये पॉइंट जिस तरह ए से डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उतना ये बी पे भी होगा। तो फिर ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, ये जो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड कर देंगे? तो सेट ऑफ पॉइंट्स को मैं कंसिडर कर दूंगा फी ऑफ एक्स वाई। सेट ऑफ पॉइंट्स को मैंने क्या कह दिया? फी ऑफ एक्स वाई कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम डिस्टेंस की डिफिनेशन अप्लाई कर दें, तो ऑलरेडी ये पी पॉइंट जो है ये ए से बी इक्वल डिस्टेंस से पे है और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से मतलब इसकी इस ए लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी, डिस्टेंस फ्रॉम ए पी इक्वल है डिस्टेंस ऑफ बी पी। ए पी और बी पी का डिस्टेंस हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला मैं लिखता हूँ, अगर मैं ए पी का डिस्टेंस फार्मूला लिख दूँगा तो वो हमारे पास होगा x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, x1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और y1 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे हम पुटिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, तो हम इस तरह मेंशन कर देंगे। यहाँ पे मैं डेटा वैल्यूज पुट कर दूँगा। x1 हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और y1 हमारे पास 3 है, तो मैं लिख दूँगा 3 माइनस वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? x2 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा मतलब -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम मतलब इसका लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो बोथ साइड आप लोग इसका स्क्वायर लो, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास
इसकी मैं सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। मैंने इसकी एक्सपेंशन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आसानी के साथ कैंसलेशन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 16 प्लस 9 से 25 आ जाएगा, 25 माइनस 8x माइनस 6y। और यहाँ पे देखो 4x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा इन तीनों को, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 8x माइनस 2y प्लस 6y प्लस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोथ साइड्स अगर हम इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, इस टर्म्स को मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको और इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हुआ इसी सेट ऑफ पॉइंट्स का, इसी सेट ऑफ पॉइंट्स का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन जो है ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट को देखो, 5 को देख लो। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर देंगे। whose focal chord has length is 6। फोकल कार्ड कहते हैं लेटस रेक्टम को, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है 6 है। इफ इट इज नोन दैट द पैराबोला हैज द फोकस, और हमें फोकस भी गिवन है 4-2, एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स जो है वो हमारे पास पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या है, पैरेलल है टू द वाई एक्सिस। तो यहाँ हमें तीन चीज़ें गिवन है, एक फोकल कार्ड गिवन है, एक डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस होना चाहिए, और साथ में हमें फोकस भी गिवन है, ठीक है। तो जो गिवन सोल्यूशन गिवन डेटा में मैं लिख सकता हूँ, गिवन डेटा में कि गिवन लेटस रेक्टम, फोकल कार्ड को आप लोग लेटस रेक्टम कह सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्ट लेक्चर में बताया था कि लेटस रेक्टम क्या होता है। तो लेटस रेक्टम को हम 4a से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है 6 है, ठीक है। तो फिर इसमें a की वैल्यू क्या होगी, इसमें a की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो a बन जाएगा a इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4, और 6/4 इक्वल है 3/2। मतलब a हमारे पास बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 2। इसको कहते हैं फोकल कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास आ गया ए आ गया। अब यहाँ पे देखो, हमें जो फोकस गिवन है, फोकस जनरली मैं डिनोट कर दूंगा एफ ऑफ ए प्लस एच कामा के, ठीक है। मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ 4-2। ये ए प्लस एच के मैंने क्यों लिया, मैं ए प्लस एच प्लस में ए इंटू के प्लस ए भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे है कि पैराबोला जो है वो पैरेलल है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस को। मतलब हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो पैरेलल है टू द वाई एक्सिस, या डायरेक्ट्रिक्स इधर हो सकता है या डायरेक्ट्रिक्स इधर हो सकता है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये पैरेलल है टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है। और जब डायरेक्ट्रिक्स वाई टू द पैरेलल एक्स आएगा
तो मैं आपको कह चुका हूँ, इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल पैराबोला कह सकते हैं, इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल पैराबोला कह सकते हैं। और इक्वेशन हमारे पास आएगा y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। जब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल पैराबोला कह सकते हैं। तो फोकस हॉरिजॉन्टल पैराबोला का फोकस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला का फोकस होता है a प्लस एच कामा के। अगर ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट हो पी ऑफ एच के, तो इसी हिसाब से फिर हमारे पास फोकस यही होगा। तो हम क्या कर देंगे, ये a प्लस एच जो है ये मैं 4 के साथ कंपेयर कर दूंगा और के हम -2 के साथ कंपेयर कर देंगे। मतलब इसमें हमारे पास a प्लस एच आएगा, a प्लस एच हमारे पास 4 होगा और के हमारे पास क्या होगा -2। ये मैंने क्यों कंपेयर किया? इसी इक्वेशन में मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए। एक वैल्यू हमारे पास एच के की होगी, फोकस की होगी, और ए की वैल्यू होगी कि ए हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास फोकस गिवन है तो वो 4 - 2 है, वो ओरिजिन पे पास नहीं हो रहा। ये ओरिजिन पे पास नहीं हो रहा तो मैंने क्या लिखा, एफ ऑफ ए प्लस एच कामा के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो 3/2 है। तो यहाँ पुट करो 3/2 प्लस एच इज इक्वल टू 4। 3/2 प्लस एच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ के इज इक्वल टू 2 है। तो अगर हमने के एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं लिख दूंगा 4 माइनस 3/2। तो इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम 8/2 3 आ जाए, 8 - 3/2 आ जाएगा। तो एच हमारे पास आएगा, एच हमारे पास होगा 5/2। एच हमारे पास क्या होगा? 5/2 ही होगा। अब देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सा है हमारे पास? जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है, वो हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में डेटा पुट करो। हमारे पास के क्या है? के हमारे पास है -2, 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/2 है, और ये हो जाएगा x माइनस एच की वैल्यू क्या है? वो 5/2 है। तो ये आ जाएगा y -2 y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 5/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला का। और अदरवाइज अगर आप लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। मतलब इसको एक्सपेंड करो, 5² प्लस 4y प्लस 4 और यहाँ पे 6x माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² माइनस 6x प्लस 4y प्लस 19 इज इक्वल टू 0। मतलब आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 6 को देख लो। इन ईच केस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन द लाइन्स इन द पैराबोला। ठीक है, मतलब हमें दो इक्वेशंस गिवन है। कंसिडर कर ले कि हमारे पास इस पैराबोला का इक्वेशन इस तरह है। ये मैंने कंसिडर किया प्रॉपर्ली, ये इसका नहीं है पार्टिकुलरली। ठीक है, और जो लाइंस इक्वेशन हमें गिवन है वो x माइनस वाई प्लस 2 है। ठीक है, तो ये जो लाइन इक्वेशन है ये इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है और एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मतलब ये लाइन इक्वेशन है, ये इसी पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। और ये इस तरह भी हो सकता है कि ये इसी पैराबोला को किसी भी पॉइंट पे टच कर सकता है। वो पॉइंट एक भी हो सकता है, फिर उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं।
तो मुझे वो पॉइंट्स फाइंड करनी है कि ये पॉइंट्स P1 या P2 पॉइंट्स क्या होगा। अगर P1 P2 एक जैसे आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये इस पैराबोला को एक ही पॉइंट पे टच करता है, फिर ये इसी पैराबोला को एक ही पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। तो हमें जो लाइन इक्वेशन गिवन है, लाइन इक्वेशन वो हमारे पास है x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर मैं इससे y की वैल्यूज फाइंड कर दूंगा तो y हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये y नेगेटिव होता है, इसको मैंने शिफ्ट किया और लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो हमारे पास ये बन गया। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है, अब देखो हम क्या कर देंगे, जो हमें पैराबोला इक्वेशन गिवन है, पैराबोला का जो इक्वेशन गिवन है वो है वाई स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो इसमें पुट करो y की जगह इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करो। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करो। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, x प्लस टू है, तो ये हो जाएगा x प्लस टू कर दो। इसकी एक्सपेंशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर देंगे, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 3x प्लस 4x से 7x आ जाएगा। तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशंस की, तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास -4 आया और यहाँ x की वैल्यू -3। अब इस x को और x की वैल्यूज़ को हमने y में पुट करना है। तो जो इक्वेशन में बना चुका था, इक्वेशन नंबर 3, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो इसमें पुट कर दो y की x की जगह एक दफ़ा -4। तो जब -4 पुट कर दोगे तो ये जाएगा -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो मतलब हमारे पास अगर ये x1 है तो इसको आप लोग y1 कह सकते हैं, ये -2 हुआ। मतलब एक पॉइंट हमारे पास आया -4 -2, और जब मैं पुट कर दूंगा पुट x2 इज इक्वल टू -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो इसको आप लोग y2 कह सकते हैं। y2 हमारे पास क्या हुआ, -1 हुआ। तो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगा आ चुका है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो हमारे पास है क्या, पी ऑफ x1 y1। तो आप लोग लिख सकते हैं -4 -2, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3 -1। इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं। ठीक है आप लोग, मतलब यहाँ पे ये लाइन जो है पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। यहाँ क्वेश्चन 7 को देख लो। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी द लाइन x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। मतलब मुझे यहाँ पे लाइन इक्वेशंस गिवन है और साथ में हमें पैराबोला की भी इक्वेशंस गिवन है। तो फिर इसमें इस c की वैल्यू क्या होगी, ये c क्या है, इसको आप लोग मतलब y इंटरसेप्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। जिस तरह हम y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इस c को हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट कह सकते हैं। इस c को मैं क्या कहता हूँ, y इंटरसेप्ट हम कह सकते हैं। तो फिर इसमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास c है। तो मुझे यहाँ पे गिवन है एक लाइन्स की इक्वेशन, जो लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन या लाइन्स इक्वेशन, वो हमारे पास है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
ठीक है, एक इक्वेशन ये हुआ और एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। पैराबोला इक्वेशन हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, तो सी फाइंड करने के दो तरीके हैं। या तो आप लोग इस तरह कर लो कि इससे x की वैल्यूज़ या y की वैल्यू फाइंड कर दो, वो यहाँ पे पुट करो, फिर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप लोग इक्वल टू 0 रखें। ठीक है, दो मेथड से हम इसको ट्राई कर सकते हैं। एक मेथड ये है कि इससे y की वैल्यू सपोज़ मैंने फाइंड की है, दोनों मेथड से यहाँ पे ट्राई कर दूंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। मेथड नंबर 1 इस तरह है कि x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। तो यहाँ आप लोग मतलब y की वैल्यूज़ फाइंड करो तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसको पुट करो इन इक्वेशन 2, पुट y इन इक्वेशन 2 में इसकी पुटिंग करो। ठीक है, तो हमारे पास जो वाई स्क्वायर 9x है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अब इसको एक्सपेंड करो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ठीक है, इसकी जब एक्सपेंशन कर देंगे और इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2cx माइनस 9x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामन लो तो ये हो जाएगा 2c माइनस 9 हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 2c माइनस 9 है और सी की वैल्यू आप लोग सी स्क्वायर ले सकते हैं। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है। अगर मैं सी की वैल्यूज़ फाइंड कर दूंगा तो मैं लिख दूंगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको मैं इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो। यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, वो है 2c माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू सी स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मैं इसकी एक्सपेंशन कर दूंगा तो इसकी एक्सपेंशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4c स्क्वायर प्लस 81 प्लस 2 9 ज़ा 18 माइनस 36c माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4c स्क्वायर इस 4c स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 36c इज इक्वल टू 81। तो बोथ साइड 36 पे डिवाइड कर दो तो 81/36, 81/36 से आ जाएगा 9/4, क्योंकि ये दोनों 9 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या गई 9/4 आ गई। एक मेथड ये है इसका। ठीक है, आप लोग मतलब डिस्क्रिमिनेंट की मदद से c फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू 0 पुट करना है। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा उसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन है, और अगर दूसरा मेथड यूज़ करना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। मेथड 2 की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं और मेथड 1 की मदद से भी आप लोग कर सकते हैं। और ये मेथड डिटेल से सीख लो, आगे हम एलिप्स में हाइपरबोला में यही मेथड यूज़ कर देंगे, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा। मेथड 2 इस तरह है कि मुझे जो लाइन की इक्वेशंस गिवन है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, कन्वर्ट टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो इसको जब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी।
मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास m की वैल्यू क्या है, यहाँ हमारे पास m की वैल्यू है 1, m इज़ इक्वल टू 1, m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जो पैराबोला की इक्वेशंस है, जो पैराबोला की इक्वेशन है वो हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो इसको भी कंपेयर कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a हो जाएगा 9 और a आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 4। ये क्या बन जाएगा 9 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखो कंडीशन पर टेंजेंसी के लिए जो c की वैल्यूज हमारे पास बनती है, तो c का फॉर्मूला ये होगा, c हमारे पास होगा a डिवाइड बाई m। ठीक है, ये c फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है, c इज इक्वल टू a बाई m। इसमें a जो है, ये वाला a, ये आप लोग पैराबोला से फाइंड करोगे। इसमें a हमने फाइंड करना है पैराबोला से। ठीक है, और m जो है m हम लाइन इक्वेशन से फाइंड कर देंगे। ठीक है, m हम लाइन इक्वेशन से फाइंड कर देंगे। तो m कैसे फाइंड करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब इसकी कंपैरिजन करो कि m क्या बनता है। और जो a है उसको b स्क्वायर, जो a है उसको जनरल पैराबोला के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ पे पुटिंग कर दो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू क्या है 9 डिवाइड बाई 4 है, और ये हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट y c इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 4। दोनों मेथड से आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। 8 को देख लो, इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन इक्वेशंस। हमें पॉइंट्स गिवन है, इधर हमें पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट्स हमें गिवन है, गिवन पॉइंट्स हमारे पास कौन से है, वो है 3, 6। इसका मतलब ये है कि इसमें x1 को मैंने 3 चूज़ किया और y1 हमारे पास हुआ 6। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है इसमें। और जो पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, और तो मुझे क्या फाइंड करना है, टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं पैराबोला के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा पैराबोला के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैराबोला के लिए होगा y, इसके मुताबिक ये हमारे पास y है ना, तो मैं लिख दूंगा y डॉट y1 इज़ इक्वल टू 2a x प्लस x1, 2a x प्लस x1 होगा। ठीक है हमारे पास। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हम y1 की जगह 6 पुट कर देंगे, y1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 6 पुट कर दूंगा, और x1 की जगह हम 3 पुट कर देंगे, x1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा। ठीक है, और फिर a जो है यहाँ पे आप लोग इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर कर दो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ हम इसकी कंपैरिजन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 4a इज इक्वल टू 12, तो a हमारे पास बन जाएगा 3, a हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं y डॉट y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, सॉरी y डॉट y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। तो इसी इक्वेशन में आप लोग y1 की जगह क्या पुट करो, y1 की जगह हम 6 पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा y डॉट 6 2a की वैल्यू क्या है, a मैंने फाइंड किया है वो 3 है, और x प्लस x1 की वैल्यू क्या है, वो भी हमारे पास 3 है।
x1 भी हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6y इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6x+3। आप लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 6y इज इक्वल टू 6x+18, और जब मैं इसको 6 पे डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू x+3, y इज इक्वल टू x+3। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं, इसको हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये याद रखना है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो आप लोग इसको लिख दोगे वाई डॉट वाई वन फॉर्म में। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता तो फिर आप लोग लिखते एक्स डॉट एक्स वन, और यहाँ पे 4ax की जगह इस 4 को मैंने हाफ किया, इस 4 का आप लोगों ने हाफ लेना है, इस 4 का हमने हाफ लेना है, इस 4 का हाफ 2 है, और इस x की जगह मैं लिख दूंगा x प्लस एक्स वन। अगर मैं दोबारा इस x1 की जगह x लिख दूंगा तो x प्लस एक्स से 2x आ जाएगा, 2x इस 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोग इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, y डॉट वाई वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर m x माइनस एक्स वन। यहाँ से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हमने m फाइंड करना होगा, फिर यहाँ से मैं क्या फाइंड कर दूँगा, m फाइंड कर दूँगा। लेकिन जो पैराबोला के लिए हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, पैराबोला के लिए जब हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला डायरेक्ट वो इस तरह है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई 2a x माइनस एक्स वन। इसी फार्मूले से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे m फाइंड करना होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से आप लोगों ने m फाइंड करना होगा, और m हम कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। किसकी मदद से, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से। और अगर ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट पुटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू 6 है, -6 डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स वन की वैल्यू भी 3 है। तो 2 3 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, और अगर इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इसी साइड पे तो ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन इक्वेशन कहते हैं। ठीक, इसको हम नॉर्मल लाइन इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन को देख लो, फाइंड द टेंजेंट लाइन इक्वेशन। मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए। मुझे पैराबोला गिवन है और साथ में हमें एंगल गिवन है। ठीक है, एक 135 डिग्री एंगल है और एक हमारे पास 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, एक हमें पैराबोला गिवन है, पैराबोला हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और a हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने a की वैल्यूज फाइंड की, ये आगे हम यूज़ कर देंगे। दूसरी बात ये है कि मुझे एंगल गिवन है 135 डिग्री। तो हमें ये पता है कि स्लोप इज अ एंगल फॉर्म,
किसके बराबर होता है, वो हम लिखते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप एज ए एंगल में इस तरह हम लिखते हैं m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैं टेंजेंट थीटा की जगह 135 डिग्री पुट कर दूंगा। फुट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू टेंजेंट 135 डिग्री। तो टेंजेंट 135 डिग्री हमारे पास इक्वल है, टेंजेंट 135 डिग्री हमारे पास इक्वल है -1 का। कैसे, ये यहाँ पे देखो टेंजेंट 45 हमारे पास 1 की इक्वल होता है, टेंजेंट 45 डिग्री हमारे पास 1 की इक्वल होता है, और ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के साथ जब मैं 45 को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव होता है। आप लोग कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो m हमारे पास आ जाएगा -1। अब ये m और ये m मैंने क्यों फाइंड की, हमें जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिख दूंगा इस तरह, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि m की जगह तो चलो मैं -1 पुट कर दूंगा, m की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा, लेकिन c क्या है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने फाइंड किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो उसमें c की वैल्यू हमारे पास क्या थी, उसमें c की वैल्यू हमारे पास थी a/m। उसमें हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, a/m थी। ठीक है, मतलब जो c हम फाइंड करते हैं वो हम इस तरह फाइंड करते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इस c की जगह a/m पुट कर दूंगा, तो ये क्या जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। इस c की जगह मैंने a/m पुट किया। यहाँ पे अब मैं पुटिंग कर दूंगा, x m की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा और a की जगह हम 1/4 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 डॉट x। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/4 है और m की वैल्यू -1 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -x -1/4। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, y प्लस x इज इक्वल टू -1/4, या इस तरह भी लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको कहा जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको क्या कहा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जो नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। दो बात याद रखनी है कि स्लोप एज एंगल हमारे पास होगा m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और यहाँ से आप लोग m फाइंड कर दोगे और यहाँ से a की वैल्यूज फाइंड कर दोगे जनरल फॉर्म से। अगर ये सेकंड फाइंड करना है तो इस तरह कि यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री आई थिंक √3/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट 60 √3/2 आएगा, तो फिर ये इक्वेशन यूज़ करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और यहाँ c की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास a/m है। तो यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, a/m लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम एलिप्स डिस्कस कर देंगे काफ़ी डिटेल के साथ। स्टे टच विद अस।